तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो भी कोई स्टूडेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ या मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर से प्राइवेट के फॉर्म भर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक तो ये नहीं पता है कि अब जो ये प्राइवेट के फॉर्म जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो डिक्लेयर कर दिए हैं 26 नवंबर 2023 से और 25 दिसंबर इनकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। तो पूरा एक महीना दिया है। तो सबसे पहले कहूँगा कि टाइम से अपने फॉर्म भर लें, है ना, लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें क्योंकि फिर प्रॉब्लम आती है। दूसरा, आपके जो पेपर हैं वो एमसीक्यूज होंगे। जो एमए सेकेंड ईयर, एमकॉम सेकेंड ईयर, ठीक है, और जो बीकॉम थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर प्राइवेट के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपके जो पेपर होंगे वो सारे के सारे पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर पेपर क्योंकि उनको पता नहीं है, तो वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, प्राइवेट भरेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। तो आप लोगों के पेपर तो डेस्क्रिप्टिव होंगे। केवल फर्स्ट ईयर में 2 पेपर जो कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव है उसके मार्क्स ऐड होंगे, वो भी एमसीक्यूज होगा। और एनवायरमेंटल स्टडीज का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन पेपर देना भी जरूरी है और पेपर में पास होना भी जरूरी है, तो वो भी एमसीक्यूज में होगा। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके सीसीएस यूनिवर्सिटी के कई सालों के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के उसमें सॉल्व मैंने करवाए हुए हैं। दूसरा, जो बीए बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसमें जो है आप का जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है, पास होना जरूरी होगा, मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके। और आप जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश या जनरल संस्कृत, इन तीनों में से कोई भी आपको एक पेपर लेना है। मैं प्रेफर करता हूं स्टूडेंट्स को संस्कृत, क्योंकि सिलेबस बहुत कम होता, मार्क्स 90-95 तक भी स्टूडेंट्स के आ जाते हैं। तो आप अगर लेना चाहें तो संस्कृत ले सकते हैं, ठीक है। 70-80 पेज का मॉडल पेपर या किताब आती है संस्कृत की, बस उसी को पढ़ लीजिएगा, आपके मार्क्स अच्छे उसमें आएंगे। तो दूसरा, उसमें आपके मार्क्स ऐड भी होंगे और आपकी वो पेपर परसेंटेज बनाएगा भी और बिगाड़ेगा भी। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है वो केवल एमसीक्यूज में ही होगा। बाकी जो डेस्क्रिप्टिव पेपर होंगे आपके सारे, है ना, संस्कृत हो गया आपका, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल का जिसको हम फाउंडेशन का पेपर बोलते हैं, तो ये आपके डेस्क्रिप्टिव में होगा। बाकी सारे पेपर आपके जो है डेस्क्रिप्टिव में होंगे। तो आप उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। बीए वाले बच्चों की तो मैंने अभी नहीं बनाई है, शायद हो सकता है मैं बना दूं। पेपर मेरे पास में कलेक्ट हो चुके हैं पिछले 2-3 साल के। लेकिन बीकॉम के बच्चे जो हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं ना। एक तो प्लेलिस्ट है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो आप ये प्लेलिस्ट देखिएगा, इसमें आपको पुराने पेपर भी मिलेंगे और आपको जो एनईपी 2020 के हिसाब से जो रेगुलर के पेपर आ रहे हैं वो भी लेटेस्ट पेपर जो है सारे इसमें अपलोड हैं। बात करते हैं बीए बीकॉम थर्ड ईयर और एमए एमकॉम सेकेंड ईयर। देखिए फिर से बता देता हूं, बीए बीकॉम थर्ड ईयर के सारे पेपर आपके एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, ठीक है। कोई सा ही पेपर नहीं है जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, सारे एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। ऐसे ही इसी तरीके से अगर हम एमए और एमकॉम फर्स्ट ईयर की बात करें प्राइवेट की, तो उसमें तो आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है। क्योंकि रेगुलर और प्राइवेट का स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम है। आपको क्या करना है, अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं तो जो रेगुलर के सेमेस्टर वाइज जो मार्केट में कोई भी रिफ्रेशर या कोई भी मॉडल पेपर या कोई भी किताब आ रखी है, देखिए मैं किताब को ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। मॉडल पेपर का नाम रिफ्रेशर का इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि बच्चे कम होते हैं तो इसलिए ज़्यादा पब्लिकेशंस प्रिंट नहीं करते। तो आपको जो भी कोई स्टडी मटेरियल मिलता है तो आप ले लीजिएगा रेगुलर वाला ही। केवल पेपर पैटर्न में ही अंतर होता है रेगुलर प्राइवेट के, बस सिलेबस आप लोगों का पूरा सेम है। तो आप प्राइवेट के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की अभी मार्केट में अवेलेबल होंगे,
तो आप उसको ले सकते हैं और डेस्क्रिप्टिव होगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें एमकॉम की और एमए की, तो इनके सारे पेपर आपके एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो आपका डेस्क्रिप्टिव होगा। बस एक जो लास्ट पेपर होता है वो वाइवा वॉइस होता है। वाइवा वॉइस का मतलब कि आपकी किसी भी पेपर पे अगर जो है अच्छी तैयारी है, वो आपसे पूछेंगे एग्जाम में, तो आप उसी पेपर को बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी एमकॉम के स्टूडेंट्स मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जैसे रिसर्च मैथोलॉजी है, ऑपरेशन रिसर्च है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने उसमें सीसीएस के सॉल्व भी करवा रखे हैं। और एमए के बच्चे अगर हिंदी के हैं तो हिंदी एमए सेकेंड ईयर 16 पेपर, पॉलिटिकल साइंस एमए सेकेंड ईयर 16 पेपर, सोशियोलॉजी एमए सेकेंड ईयर 16 पेपर। तो इस तरीके से मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स के बना रखे हैं, सॉल्व हैं। बल्कि मैंने 2023 के भी क्वेश्चन पेपर कुछ अपलोड मैंने करना शुरू कर दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बैक पेपर के बच्चों की भी तैयारी हो जाएगी, और जो मार्च अप्रैल 2024 में जो पेपर होंगे उनकी भी अच्छे बच्चों की तैयारी हो जाएगी। और कुछ पेपर सहारनपुर यूनिवर्सिटी के भी मैंने अरेंज किए हैं, बस वेट कर रहा हूँ आंसर की का। जैसी आंसर की आती है तो सहारनपुर यूनिवर्सिटी के पेपर भी मैं अपलोड करूँगा। तो पहले मैं सीसीएस के पेपर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मेरी कोशिश है कि दिसंबर जनवरी तक सारे बुकलेट्स जो मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि बुकलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब मैं अपलोड कर दूं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको 2021, 2022 और 2023 के पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले 1-2 बार जो पेपर हुए हैं ना, वो ओल्ड सिलेबस के हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। तो मेरे चैनल पर ओरिजिनल बुकलेट मैंने सॉल्व करवाई हुई है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। थैंक यू, गुड लक।